हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका बीएड एडमिशन के रिगार्डिंग एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, एक नई खबर सामने आई है। अगर मैं बताऊं ये तो होना ही था, इट वाज ऑन द कार्ड, ये चीज़ें होनी ही थी और ये फाइनली हो गया है। और ये सबसे अर्जेंट नोटिस क्यों है और आगे जो सेकेंड राउंड या थर्ड या फोर्थ या फिर ओपन राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहने वाले बच्चे के लिए ये खबर है कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप फटाफट पैसे का इंतज़ाम कर लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको आइडिया लगेगा और सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको मैं पुराने खबर की ओर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप खबर देखो ताकि आपको आइडिया लग सके मैं किसकी बात कर रहा हूँ और ये बातें क्यों हो रही है। सबसे पहले ये देखो आप, ये खबर मैंने आपके साथ साझा की थी कि बीएड की फ़ीस को लेकर के जो है इसे वापस लेने के लिए छात्र ने जो है अनुरोध किया था और वीसी साहब से मिले और इनको जो है ज्ञापन सौंपा गया कि सर आप जो फैसला आप लोगों ने लिया है, सिद्धू कान्हू मुर्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है फ़ी बढ़ाने का, पहले 88,000 ये फ़ी हुआ करता था जो कि अब जो है 1,30,000 पर ये चला गया है। देखिए बात क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख रुपए की फ़ी है, पूरे झारखंड में फ़ी लगभग वही है। 1.5 लाख रुपए की फ़ी में आपको 1,20,000 या 1,30,000 रुपये सरकार वापस कर देती थी। तो बहुत ज़्यादा पैसा तो आपका घर से नहीं लगता था। तो प्राइवेट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती थी। हाँ, प्राइवेट में यही होता था कि आपको पहली बार में पैसा घर से लगाना होता था। जो बच्चे गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, वो प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले पाते थे, इसलिए वो क्या करते थे, जी तोड़ मेहनत करके किसी भी तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो वही प्रॉब्लम अब आ रही है। अगर बच्चे अच्छे एग्ज़ाम को लिखते हैं, अच्छे अंकों से पास करते हैं, उसके बावजूद भी सेमी गवर्नमेंट में अगर उनको अधिक पैसे की डिमांड की जाएगी और पहले बार में जो है अधिक डिमांड की जाएगी तो फिर ये किसी भी फ़ायदे का सौदा मुझे नहीं लग रहा है कि सेमी गवर्नमेंट में होगा। दबे जुबान में सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में अटेंडेंस की छूट हो, नंबर वाली बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उनको सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो कैसे आपसे पैसा कलेक्ट कर सकें, दैट इज़ द रियलिटी। ठीक है, बाकी आपको 10 तरह की सुविधाएं मिलेगी, 10 तरह के अलग अलग तरीके से आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, तो ऐसे में लोग सेमी गवर्नमेंट की ओर क्यों जाएगा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। तो ये बातें हुई है। अभी मैं आपको ये जो मोस्ट अर्जेंट नोटिस है वो भी आपके साथ में साझा कर देता हूँ। वेट अ मोमेंट, उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कई एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ये देखिए, ये सवाल शायद मैंने पहले भी पूछ रखा है क्या। डेला जो कि वर्ल्ड की पहली एआई मिनिस्टर है, आपने फॉरेन मिनिस्टर का नाम सुना होगा, आपने डिफेंस मिनिस्टर का नाम सुना होगा, आपने होम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, ये एआई मिनिस्टर है। और आपको बताना कि कौन से कंट्री ने जो है इसे डिप्लॉय कर दिया है, एआई मिनिस्टर बना दिया है। अब देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, समय की नज़ाकत को समझते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वेरी रिमार्केबल, आप उससे सीख सकते हैं। तो आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। अब देखिए, ये जो है नोटिस जारी किया गया कल रात को सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्या जो नोटिस नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 237/25 है ये। और किनको किनको भेजा गया वो देखिए, 5 कॉलेजेस को भेजा गया, जो सबसे बड़ी बात है। एएस कॉलेज यानी कि आपका सेमी गवर्नमेंट, गोड्डा कॉलेज सेमी गवर्नमेंट, साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज सेमी गवर्नमेंट, केकेएम कॉलेज और ये जो है आपका एसपी कॉलेज यानी कि संथाल परगना कॉलेज दुमका। इन 5 कॉलेजेस में जो है नोटिस को भेजा गया है और कहा गया है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है नामांकन की जो है प्रक्रिया को पूरा करें और इसे अति आवश्यक समझा जाए। देखिए, सरकारी लेटर में इस तरह की चीज़ें लिखी जाती है, दैट मीन्स वेरी अर्जेंट। जो एडमिशन लेना चाहता है फटाफट ले, नहीं लेना चाहता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, एक फ्रेज़ है इंग्लिश में, रीड बिटवीन द लाइन। जो चीज़ें नहीं भी लिखी हुई ना उसे आप पढ़ो। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप लाइफ में भी देखना, अगर आपको देर से इन्विटेशन मिलता है प्लीज़ वहाँ मत जाएं। तो उसी तरह की चीज़ें हैं, रीड बिटवीन द लाइन वाली बात है यहाँ पर। अब देखिए, मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। जैसे ही ये नोटिस आता है कुछ ही सेकंड में यहाँ पर देखिए एक और नोटिस आ जाता है। कहाँ से? साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज से। और बीएड एडमिशन को लेकर ये कह देते हैं कि कुलपति महोदया के आदेश के अनुसार 25-27 का नामांकन जो है 19/9 से लिया जाएगा। अब देखिए बात क्या है ना, बच्चे पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई मुझे जो है सेमी गवर्नमेंट में 44,000 लगेगा, है ना, पहले बार में 44 या 22,000 ये फी लगता है। तो ऐसे में एकाएक अब जब आप बोल दोगे तुरंत 65,000 लेकर आओ, तो मुझे बताएं कि जो गरीब का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। स्कॉलरशिप सारे बच्चों को मिल जाता है,
जनरल बच्चे को छोड़ करके, लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अभी उसमें जो बोलते हैं ना, दिल्ली दूर है, अभी आपको तुरंत स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगी, बट ये अमाउंट अभी आपको लाना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक आदिवासी माँ, एक दलित परिवार की माँ या एक पिछड़े से परिवार से आने वाली माँ, वो कैसे इतना फ़ी अरेंज कर पाएगी, या उसके पिताजी कैसे अरेंज कर पाएंगे। जनरल में बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जो कि सचमुच में गरीब हैं। जनरल कैटेगरी की भी यहाँ पे गलती नहीं है। वो 65,000 एक बार में कहाँ से ला पाएंगे। पैसे तो दे देंगे लोग, 1,30,000 रुपये दे देंगे, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से, जस्ट थिंक। और वो बोलते हैं ना कि आप तैयारी करके रखते हो। जैसे आसाम में बाढ़ आता है तो लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं, बिहार में बाढ़ आता है लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि उनको डिस्प्लेस होना होगा। बट ये जो बाढ़ आप एकाएक ला देते हो, इससे लोगों को जो है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सफ़र होना होता है। आप अगर ये 2 महीना पहले या फिर एंट्रेंस एग्जाम से पहले डिक्लेयर कर देते कि 1,30,000 रुपये फ़ी लगेगा, लोग अपने मेंटेलिटी से पढ़ाई करते, या फिर वो और तैयारी करते कि भाई चलो गवर्नमेंट में ही एडमिशन ले लूँगा मैं या ले लूँगी, बायसनेस नहीं दिखाना है लड़का या लड़की की तरफ से। तो ये बातें हुई है। अब बात ये आती है कि आप मेरे जो भी मैंने आपको बातें बताई उससे आप डिफ़र कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हो, नीचे आप जो है जय हिंद लिखिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि मैंने जो भी बातें कही है कि हाँ सर आपने सारी बातें सही सही कही है। नीचे कमेंट करके जय हिंद लिख दीजिएगा। बाकी आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, जो मैंने अभी 5 कॉलेज का नाम बताया सिद्धू कानू में, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन से कॉलेज में अलॉट हुआ था और अब आगे आप क्या करने वाले हो। एडमिशन लोगे या फिर आप सेकेंड थर्ड में जो है आगे भी ट्राई करोगे, बिकॉज यू हैव अ गुड स्कोर ना, यू हैव अ गुड स्कोर, दैट्स वाई आप जो है वेट कर लोगे और पैसे का इंतज़ाम में लगोगे, या फिर आप जो है अब नहीं एडमिशन ले पाओगे, अगले साल के लिए तैयारी करोगे। वो भी आप सारी बात अपने दुख दर्द पीड़ा को नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बाकी मैंने पहले भी कहा है, फिर से आप सभी छोटे भाइयों बहनों को, या हो सकता है कि आप मुझसे बड़े भी हो, क्योंकि बीएड में एडमिशन बहुत सारे लोग कैरियर के आखिरी समय में जब उनसे कुछ नहीं हो रहा होता है, देखिए मैं हार्श ट्रूथ बताऊँगा, जब उनकी एज खत्म होने लगती है तो वो बीएड कर लेते हैं, ताकि टीचर में एज जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा आपको, अगर आपको इंग्लिश नहीं आते प्लीज़ डू आप लर्न कर लें इसे, स्पोकन इंग्लिश जाए, क्योंकि आज के टाइम में ना आप एसएसटी पढ़ाने जाओगे या कुछ भी पढ़ाने के लिए जाओगे, इवन अपने आप घर के बच्चे को देख लो ना, आप जो है कहीं भी हिंदी में पढ़ाई नहीं हो रही, सारे जगह पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इंग्लिश आप अपनी अच्छी कर लें, ठीक कर लें। बाकी स्पोकन इंग्लिश कर लें ताकि आपका इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो, क्योंकि आजकल तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बिना इंटरव्यू या फिर बिना डेमोन्स्ट्रेशन के आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब ना लगे, और सभी की जॉब नहीं लगती है, नहीं लगेगी, ठीक है। तो तैयारी कर लें, यही आपको आगे बचाएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।